हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का अनब्रेकेबल चैनल पर स्वागत है। अगर आप यूजीसी नेट होम साइंस दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का जो सेशन है स्टूडेंट, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और यूजफुल हो सकता है। तो इस पे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आज बात करूंगी कि आप होम साइंस सब्जेक्ट में 100+ कैसे ला सकते हो। कौन सी ऐसी आपको सॉलिड स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे आपके नंबर और गेन हो और स्कोर आप कर सको। तो डेली रूटीन के साथ साथ बेस्ट रिसोर्स क्या क्या है, कहाँ से हम फ्री मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से हम पढ़ सकते हैं, ताकि जो आपके होम साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में वो आपको डायरेक्टली देखने को मिले। तो सारी बातों पर आज मैं चर्चा करूंगी विद डिटेल के साथ, ताकि एक भी कंफ्यूजन आपके मन में ना बना रहे। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर हो तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं यूनिट वाइज आपको चीजें करवाऊंगी, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और एमसीक्यू भी होंगे। तो एक तरीके से अगर बात कहें तो फ्री में आपको यूट्यूब में पूरी चीजें अवेलेबल होंगी, क्योंकि आप भी जानते हैं यूट्यूब में जब भी हम क्लासेस देखते हैं तो हमको एमसीक्यूज मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, बट यूनिट वाइज चीजें कोई नहीं करवाता है। कुछ यूनिट्स आपको मिल जाएंगी लेकिन कंप्लीट नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट प्रिपरेशन कराने जा रही हूँ आपके दिसंबर के लिए। आप सभी जानते हैं दिसंबर में अब आपका पेपर होगा। अभी रिजल्ट आपका जून का बहुत जल्द देखने को मिलेगा, आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों पर बात कर लेते हैं। पहली चीज है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सिलेबस समझना है। सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आप अच्छे से सिलेबस को समझ गए कि आखिरकार ये जो विषय हम पढ़ रहे हैं इसका पूरा सिलेबस में क्या क्या चीजें आनी है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो आपके 10 यूनिट्स हैं इनको डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में। मैंने ये कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया है इसका रीजन मैं आप सभी को बता दूं। आप सभी जानते हैं कि हर एक यूनिट में इक्वल टाइम आप सभी नहीं दे सकते हैं, है ना। हर एक स्टूडेंट के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग यूनिट्स होंगे, कुछ आपके वीक होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। मान लो कोई बीएससी एमएससी करके आया है तो उसका साइंस फील्ड हो सकता है अच्छा हो, तो इस तरीके से अलग अलग यूनिट्स उनके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। उस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि कुछ यूनिट्स नेचुरली स्कोरिंग होते हैं। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो उन यूनिट्स पर हम फोकस करेंगे जहां पे क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और हमारा इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग यूनिट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और क्या है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। एक आपका है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दूसरा आपका है मीडियम और आपका थर्ड है वीक। स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक का मतलब क्या हुआ, पहले मैं इसको समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल पर बात करेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट मेंशन किया है। अगर आप हिंदी के हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैम ने सारा इंग्लिश में दे रखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो फिक्र ना करो, टेलीग्राम में मैं इसका हिंदी में पूरा करके दे दूंगी। तो यहाँ पे हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैं बोल हिंदी में ही रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब ऐसा यूनिट, ऐसी चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हो, उसके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है, ठीक है। वो 3 यूनिट्स के बारे में अभी मैं बात करूंगी आगे चल के, ठीक है। तो अगर आप जिस चीज के बारे में नॉलेज है, जैसे मान लो न्यूट्रिशन के बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है, आप न्यूट्रिशन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, अगर उसके बारे में नॉलेज है तो आपको ज्यादा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसका क्या करोगे, रिवीजन करोगे, उस पर रिवीजन पे फोकस करोगे, ठीक है। यहां मैं अगर सेकंड की बात करूंगी, मीडियम मतलब बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, मतलब आपको थोड़ा बहुत इसमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो वो 4 यूनिट्स हैं, उस पर मैं बात करूंगी। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे और थोड़ा बहुत आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये आपका होगा मीडियम वाला। नेक्स्ट मैं बात करूं वीक, तो ऐसे 3 यूनिट्स की मैं बात करूंगी जो टफ हैं, जो शायद आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, प्लस आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो उन पे भी मैं आज बात करने वाली हूं। तो एक एक करके हम सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1, कैटेगरी 1, स्ट्रॉन्ग यूनिट्स। स्ट्रॉन्ग यूनिट्स जिनमें आपका इंटरेस्ट मतलब है और जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पहले से भी नॉलेज है। एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे दिए हैं, अब अलग अलग आप सभी के एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप जिस फील्ड से हैं, जिसमें आपकी नॉलेज है, उस हिसाब से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यूनिट सेकेंड, ठीक है,
यूनिट सेकेंड आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से है। यूनिट जो 4 है ह्यूमन डेवलपमेंट और यूनिट जो 6 है कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ अगर मैं 2 यूनिट्स की बात करूँ, यूनिट 4 और यूनिट 6, तो मुझे लग रहा है कि जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट का ये इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, समझने में वो बेहतर है, तो इसको अच्छे से समझ के वो पढ़ सकते हैं। यूनिट अगर 2 की बात करूंगी तो शायद इसमें थोड़ा बहुत मेहनत करने की उन्हें ज़रूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है और इस सेक्शन से यानी यूनिट सेकंड से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, आप सभी जानते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको ये बताया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्यों, ठीक है, क्यों ये स्ट्रांग हम मानते हैं। तो इसमें जो है, इसमें कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी ये ज्यादा होती है। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इन जो मैंने ये आपको जो यूनिट्स बताई हैं, यूनिट सेकेंड, यूनिट 4 और यूनिट 6, इसमें क्या होते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। PYQs अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो मान लो अगर आप BSc MSc वगैरह हो, मतलब उस फील्ड से आए हो, तो ये यूनिट्स आपके लिए थोड़ा सा इजी हो सकते हैं, मतलब समझने के बेस्ड पर। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें मैं सोल्यूशन भी आप सभी को बता देती हूँ कि भाई स्ट्रांग और जो मीडियम और वीक के लिए मतलब क्या कर सकते हो आप उसको और बेहतर बनाने के लिए, है ना। करना क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर जिन लोग का ये स्ट्रांग है तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। MCQ प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है आपको, MCQs प्रैक्टिस करनी है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसके साथ साथ माइंड मैप यूज करना है। तो इतनी चीजें अगर आप कर लोगे तो इसमें आपका सफिशिएंट है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं आपकी कैटेगरी सेकंड की, यानी मीडियम यूनिट्स। ऐसी आपके यूनिट्स जो जिसपे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है और ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो एग्जाम्पल अगर मान लें हम, ठीक है, तो जैसे आपका यूनिट फर्स्ट है, कौन सी यूनिट फर्स्ट, आपका फूड एंड साइंस का, ठीक है। यूनिट जो आपकी थर्ड है टेक्सटाइल एंड अप्रेजल डिजाइनिंग की, ये हो गया। उसके साथ साथ आपका 5th है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट और आपका 9th यूनिट्स है एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये ऐसे यूनिट्स हैं जिनको ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है आप सभी लोगों के लिए। तो इसमें अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, तो ये आपका मैनेज हो जाएगा, ये मैं कह रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो इस जो यूनिट्स है आपका, ठीक है, जो मीडियम की मैं बात कर रही हूँ, ये आप इसमें आपके फैक्चुअल और आपके थ्योरी वाइज क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो समझने में आपको टाइम लगता है, लेकिन ये अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। स्कोरिंग टॉपिक है ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं कि इसको आप कैसे पढ़ सकते हो, तो एक यूनिट को, हर एक यूनिट को आप कम से कम 5 से 6 दिन दो, ठीक है। हर एक यूनिट्स को मतलब 1 वीक हर एक यूनिट्स को लगभग दो। उसके साथ साथ आप क्या करो, आप इग्नू के नोट्स पढ़ो। इग्नू के नोट्स के साथ साथ यूट्यूब में, ठीक है, यूट्यूब में कंटेंट पढ़ो। जैसे मान लो अब हम लोग के थ्योरी वाइज मैंने अभी तक चीजें नहीं करवाई हैं, लेकिन कुछ टॉपिक में मैंने करवाया है, बाकी हमने MCQs किए हैं। लेकिन अब जो होंगे वो थ्योरी वाइज चीजें होंगी, तो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल से, या अगर आपको लगे कोई ऐसा टीचर आपको मिला हो जो बेस्ट हो, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आप, मेरा कंसर्न बस यही रहता है कि आप पढ़ो, चाहे जहां से पढ़ो, आपको जहां से सुटेबल लग रहा है, जहां से आपको समझ में आ रहा है, वहां से आप पढ़ सकते हो। साथ साथ में आप क्या करो, NTA का जो सिलेबस है उसको पैरेलल पढ़ो। तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी देखना है, साथ साथ में आपको इग्नू के नोट्स देखने हैं, ठीक है। इग्नू के नोट्स में थोड़ा सा पढ़ने में आपको समय लग सकता है, लेकिन अगर आप उसे पढ़ोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, और उसके साथ साथ यूट्यूब आप कंटेंट देखो। यहाँ पे अगर एक चीज और याद रखना कि डेली 10 से 15 MCQ करना ही करना है। डेली 10 से 15 MCQ का रूटीन बना लो कि मुझे इतने क्वेश्चन आप करने ही करने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आज मेरा दिन बिना क्वेश्चन किए निकल गया। तो ये याद रखना कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है, साथ साथ में पढ़ने के साथ साथ, यानी रीडिंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तभी ये जो आपके टॉप यूनिट्स हैं ये आपकी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि ये भी स्कोरिंग है। ऐसा नहीं है कि होम साइंस के एग्जाम में हर एक यूनिट से क्वेश्चन नहीं आते, किसी से कम किसी से ज्यादा ऐसे हो सकता है, लेकिन हम किसी भी यूनिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। कैटेगरी आपका थर्ड है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो ज्यादातर लोगों का वीक हो सकता है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी का वीक होगा, हो सकता है कुछ लोग का स्ट्रांग हो, बट बेसिकली ये ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मान लो, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि जो आपका है यूनिट 7 रिसर्च मेथड एंड स्टैटिक्स, तो ये आपका रिसर्च आपका पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। जैसे हमने पहले भी बात की, अगर पेपर 1 में भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको 2 में आपको फायदा मिलेगा, रिसर्च यानी, ठीक है, अनुसंधान जिसे कहते हैं। 8 जो यूनिट्स है कंज्यूमर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ये भी, और जो यूनिट 10 है इमर्जिंग इशू इन होम साइंस, ये ऐसे यूनिट्स हैं जो करंट से भी रिलेटेड होते हैं। तो यानी इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि डिफिकल्ट लगते हैं, और रिसर्च में आप जानते हैं कि थोड़ा सा आपका फॉर्मूलाज से क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं उनको देखना है, ठीक है। उनको देखो कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, उनके नोट्स बनाओ, ठीक है। और एक तरीके से मैं बात करूं तो यहाँ पे PYQ बेस्ड क्वेश्चन आपको काफी हेल्प कर सकते हैं एग्जाम क्रैक करने में, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर हम आगे बात करें तो पार्ट 2 आपका डेली स्टडी रूटीन है जो आपको सेट करना है। जैसे मान लो डेली शेड्यूल के हिसाब से मैंने अपना बनाया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे 2 घंटे आपने कोर यूनिट स्टडी को दिया, 1 घंटे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ वगैरह सॉल्व किए, 30 मिनट आपने पेपर 1 प्रिपरेशन। देखो ऐसा नहीं है कि पेपर 2 अगर हम कर रहे हैं तो पेपर 1 को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि भाई हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो हम क्लियर कर लेंगे, नहीं। अगर आप पेपर 1 में भी मेहनत करते हैं तो ही आपका JRF क्वालिफाई होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि केवल होम साइंस के माध्यम से आप JRF क्वालिफाई कर लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। तो आपको पेपर 1 पे भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर 2 घंटे आप होम साइंस को देते हैं तो 1 घंटा आपको पेपर 1 को देना होगा, तभी आपका स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। 15 मिनट रिवीजन नोट्स और फ्लैश कार्ड, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। पार्ट 3 की बात करें तो बेस्ट रिसोर्स, अगर मैं बात करूं बुक्स वगैरह की, अगर मैं बात करूं बुक्स वगैरह आप कहाँ से कर सकते हो, तो उषा रानी और ट्रूमैन्स की होम साइंस के लिए है UGC नेट की बुक। बाकी उसके साथ साथ पेपर 1 की भी एक बुक है, मैंने ऑलरेडी पहले भी आप सभी लोगों को बताई है, ठीक है। तो पेपर 1 की वो बुक वैसे पुरानी है, अभी न्यू तो मुझे नहीं फिलहाल दिखी है, जैसे ही मुझे न्यू दिखेगी तो मैं आप सभी लोगों को बता दूंगी, ठीक है। बाकी आपका जो इग्नू के पीडीएफ वगैरह है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो यूनिट आपका जो 2nd है, 3rd है और 6th है, इस यूनिट्स के आप इग्नू से पढ़ सकते हैं। इग्नू के जो आपके पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा, वहां से अगर आप पढ़ोगे तो ये जो यूनिट्स हैं ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए मैंने स्पेशली यूनिट्स भी आपको मेंशन कर दिया है। आपका अरिहंत पेपर 1 फॉर जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप कर सकते हो। बाकी एक बुक है, मैं अभी आपको बता दूंगी कुछ टाइम बाद, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें आपके 10 के 10 यूनिट पूरा अच्छे से मिल जाता है, आप उसको पढ़ सकते हो। बट बाकी अगर बात करूँ तो 2025 की अभी नई मुझे नहीं दिखी है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता रही हूँ। बाकी मैं इसका आपको जो बुक है उसको मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन NTA PYQ पेपर 2018 से लेकर 24 तक के सॉल्व कर लो, बेस्ट रहेगा आप सभी लोगों के लिए। बहुत 2018 के नीचे जाने की जरूरत नहीं है, 2018 से 2024 तक भी कर लोगे तो भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह, नोट्स, नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, होम साइंस, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। TGT PGT की तैयारी करते हैं होम साइंस की तो वहाँ पे विश्वास सीरीज है, वहाँ पे सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। बाकी UGC होम साइंस के लिए मैंने अलग से क्लासेस ले रखी हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पार्ट 4 है मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स को जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपको दिसंबर के लिए नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो जून अटेम्प्ट में उनको लगा होगा कि शायद मेरा बहुत बेहतर नहीं गया, अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हमें सबको पता होता कि हमने किस तरीके का पेपर किया है, हम एनालिसिस करते हैं घर आकर। तो यहाँ आंसर की आपने देखी होगी, आपको समझ आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे तो दिसंबर के लिए अभी से जुट जाओ, ठीक है, वेट मत करो रिजल्ट का, ठीक। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं है, उसके साथ साथ आपको MCQ भी सॉल्व करना है। ऐसा केवल थ्योरी पे डिपेंड मत रहिएगा कि हमने थ्योरी पढ़ ली और हमारा अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफी नहीं है, थ्योरी के साथ साथ आपको MCQ भी सॉल्व करना है, ताकि जो आपने थ्योरी में पढ़ रखा है वो जब आपको क्वेश्चनों के माध्यम से दिखेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा जरूरी है।
अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 को आपको इग्नोर नहीं करना है, जेआरएफ दोनों के लिए वेटेज होता है। तो यहाँ पे आपके लिए ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपके लिए दोनों चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट में से कुछ एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो आपको एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे अभी भी आपने देखा था जून में जो आपका विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्वेश्चन पूछा गया था, वो कई बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपने सॉल्व किया हो। सो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रही इंपॉर्टेंट चीजें। आई होप स्टूडेंट आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। तो जो यूनिट स्ट्रांग है उसमें मार्क्स आपके ज्यादा आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा आप अगर रिवीजन वगैरह करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जो वीक है उनमें से कम आप 50% तक लाने की उम्मीद रख सकते हो। ठीक है, टारगेट रख सकते हो। मीडियम में अगर मैं बात करूं तो मीडियम यूनिट पर ध्यान दोगे तो ये थोड़ा सा आपका गेम चेंजर हो सकता है, अच्छे मार्क्स दिलाने में आपको मदद कर सकता है। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने जो होम साइंस एक्सपेरेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करें और चैनल अनब्रेकेबल प्रतिभा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेटिव क्लास के साथ। टिल देन स्टडी स्मार्ट, स्टे कॉन्टेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।